आज फिक्र की बहुत सारी खबरें और यकीन मानिए आज सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। और जो खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं वो आपको हैरान करने वाली लगेंगी। आज फिक्र का फोकस बेटियों की सुरक्षा से है। बंगाल से लेकर बदलापुर तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, मां भारती की बेटियां आखिर कहां पर महफूज हैं, सुरक्षित हैं। कोलकाता के बाद महाराष्ट्र बेटियों से दुराचार पर कैसे सुलगने लगा, इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। और ग्राउंड जीरो मतलब जहां पर जो कुछ भी लोग वहां पर मौजूद थे वहां से लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे। आज कोलकाता रेप और हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट एकदम फायर मोड में था। सरकार से, प्रशासन से आज सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल किए। सीजीआई चिंतित दिखे, उन्हें कहना पड़ा कि आरोपी किसी जानवर से कम नहीं। अदालत ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है, सारी डिटेल हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। मोदी सरकार ने सीधी भर्ती का विज्ञापन वापस ले लिया है। यूपीएससी ने 45 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन पीएम मोदी के निर्देश पर विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। अब सीधी भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव होंगे। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार ने यह फैसला विपक्ष के दबाव में लिया है। अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े गैंगरेप और ब्लैकमेल केस में कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। वर्ष 1992 में 100 से ज्यादा छात्राओं से गैंगरेप की वारदात हुई। और अफ्रीका से चला मंकी पॉक्स वायरस अब फिक्र के फोकस में है, क्योंकि अब इस वायरस पर केंद्र सरकार ने खतरे का सायरन बजा दिया है। एयरपोर्ट के साथ दिल्ली के कई अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकारों को सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 1 साल के अंदर मंकी पॉक्स वायरस की वैक्सीन बना ली जाएगी। एक बड़ी खबर राजनीति के गलियारे से भी है। बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। हरियाणा से किरण चौधरी और राजस्थान से रवनीत बिट्टू को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन उम्मीदवार होंगे। एक्सक्यूज मी। और बाबा अमरनाथ के भक्तों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 52 दिनों तक चली यात्रा में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जबकि 2023 में 4.5 लाख लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे। छड़ी मुबारक की रस्म के साथ अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई है। शुरुआत एक चिंताजनक खबर से, बल्कि आज हम ये जो आपके सामने खबरें लेकर आए हैं वो निश्चित तौर पर आपको समझनी चाहिए, देखनी चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर फॉल्ट लाइंस कहां पर है। फॉल्ट लाइंस आपको पता है ना, जब कहीं भूकंप आता है उससे पहले फॉल्ट लाइंस दिखनी शुरू हो जाती हैं और लगता है कि यहां पर भूकंप आएगा, फॉल्ट लाइन से डिसाइड होता है। तो देखिए और समझिए कि चाहे वो बदलापुर हो या कोलकाता हो, फॉल्ट लाइंस कहां पर हैं। आज सबसे पहले देश में बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की फिक्र जरूरी है। हमारा फोकस इस सवाल पर है कि चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, सड़कें हो या कोई बाजार हो, बेटियां कहीं भी महफूज क्यों नहीं हैं। राज्य बदल जाते हैं लेकिन बेटियों की सुरक्षा को लेकर हालात क्यों नहीं बदलते। महाराष्ट्र में ठाणे के बदलापुर में जो हुआ उसने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। यहां नर्सरी में पढ़ने वाली 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की खबर आग की तरह फैल गई। और इसके बाद दिन में 29 डिग्री के तापमान वाला बदलापुर सड़कों सैकड़ों लोगों के आक्रोश से उबलता ही चला गया। स्कूल से लेकर सड़क और रेलवे ट्रैक तक सब जगह नाराज लोगों का गुस्सा पूरे सिस्टम पर फूट पड़ा। हजारों की संख्या में गुस्साए लोगों ने ऐसा उग्र प्रदर्शन किया कि सिस्टम हिल गया। आपको दिन भर ट्रेंड कर रहे बदलापुर की एक खबर डिटेल में बताएंगे। वहां पर लोगों के बीच में हमारे रिपोर्टर्स थे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। मुंबई से लगभग 60 किलोमीटर दूर बदलापुर में एक नर्सरी स्कूल है जिसका नाम है आदर्श विद्या मंदिर। यहां काम करने वाले 23 वर्ष के एक सफाई कर्मचारी का नाम अक्षय शिंदे। अक्षय शिंदे पर आरोप है कि 16 अगस्त को उसने यहां पढ़ने वाली 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण किया। बच्चियों के माता पिता ने एक दिन बाद यानी 17 अगस्त को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि पुलिस शुरुआत में केस दर्ज करने में ही ढीला रवैया अपनाती रही।
एक्शन लेने के बजाय पीड़ित बच्चियों के माता पिता को ही 12 घंटे तक थाने में बिठाकर रखा। इसके बाद यह मामला और बढ़ा, लोगों का विरोध तेज हुआ तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने पर मजबूर हो गई और आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक कानून ने अपना काम किया, लेकिन नाराज लोगों को इंसाफ की उम्मीद नहीं जगी तो बदलापुर में हर जगह हिंसा, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी वाली तस्वीरें दिखी। ये सारी बात भरोसे की है। जब लोगों को सिस्टम समाधान के लिए तत्पर दिखता है तो वो भरोसा करते हैं, लेकिन अगर लापरवाही दिखती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कोलकाता की तरह इस घटना ने भी बहुत से सवाल उठाए हैं और लोगों में आक्रोश पैदा किया है, जो कि यहां पर इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बदलापुर में आज हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत उसी स्कूल से हुई। पहले तो कई माता पिता स्कूल से बच्चों की सुरक्षा की गारंटी की मांग को लेकर वहीं धरने पर बैठे, गेट पर इकट्ठे होकर अपना गुस्सा जाहिर करने लगे। स्कूल प्रशासन से मांग करने लगे कि भविष्य में ऐसी किसी और बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर नारेबाजी होने लगी। इसके बाद देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। यहां पहुंची कई बेटियों ने खुद लाठी डंडे लेकर स्कूल पर धावा बोल दिया। स्कूल के अंदर जिस को जो भी सामान मिला उसे तहस नहस कर दिया। स्कूल की खिड़कियां, स्कूल की मेज कुर्सियां, अलमारी, हर चीज प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर आ गई। पुलिस के सामने ही स्कूल के अंदर सैकड़ों की भीड़ ने हमला कर दिया। स्कूल प्रशासन की ओर से कोई ठोस रुख ना अपनाए जाने के कारण अभिभावक इतने ज्यादा नाराज थे कि हंगामा स्कूल के बाहर भी देर तक चला। इस बार मोर्चा सीधे पुलिस वालों से था। भीड़ को शांत करने पहुंची पुलिस से हिंसक झड़पें होने लगी और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। बदलापुर में पुलिस फोर्स को एक चुनौती रेलवे स्टेशन पर भी मिली। यहां सैकड़ों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर उतर गई, चक्का जाम कर दिया। पटरियों पर प्रदर्शन के कारण ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। कल्याण बदलापुर लोकल ट्रेन सर्विस ठप हो गई। इस दौरान जब पुलिस के जवानों ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो सिस्टम से नाराज लोगों का गुस्सा पुलिस वालों पर ही फूट पड़ा। भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को यहां भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालात इतने बिगड़े कि खुद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन प्रदर्शनकारियों से मिलने गए और प्रदर्शन खत्म करने की अपील की, लेकिन लोगों ने आरोपी की फांसी की मांग करते हुए पीछे हटने से इनकार कर दिया। फांसी का फंदा लहराते हुए प्रदर्शनकारी वहीं पर डटे रहे। बदलापुर में कई संगठनों ने आज विरोध में बंद बुलाया था। सबकी यही मांग है कि आरोपी को फांसी हो, लेकिन इस मामले में पुलिस और सरकार की तरफ से अब तक क्या क्या एक्शन हुआ वो भी आपको बताना जरूरी है। आरोपी अक्षय शिंदे को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक्शन में देरी की वजह से सीनियर इंस्पेक्टर, एसआई और हवलदार को सस्पेंड कर दिया गया। स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को निलंबित किया गया। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। साथ ही इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए कहा गया।